नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज का पहला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति को हाल ही में पर्यावास अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है कमार। कमार छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसको याद रखना है आपको। इसे हाल ही में पर्यावास अधिकार प्रमाण पत्र या मान्यता पत्र भी आप इसको बोल सकते हैं, मान्यता पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। किस जनजाति को किया गया है? तो कमार जनजाति को किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 7 पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें से 5 जो हैं केंद्रीय सूची में और 2 राज्य सूची में है। अगर आपने छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो इन जनजातियों को डिटेल में आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निराश्रित और वृद्ध पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 500। ठीक है, तो 500 रुपये कर दिया गया है। पहले 350 रुपये था। ठीक है, तो 350 अब नहीं रह गया, अब कितना हो गया है? 500 रुपये हो गया है। निराश्रित और वृद्धा पेंशन जो मिलता है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में निराश्रित वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। महिला पर्यवेक्षक में के एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। योजनाएं जिस भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उस एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि किसी योजना के तहत जो लाभ अर्जित किया जा रहा है या जो लाभ प्रदान किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है। जैसे कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा जो है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। इसको भी आपको याद रखना। उसी तरीके से ये निराश्रित वृद्ध पेंशन जो है वो 2,500 रुपये है। ठीक है, वो सॉरी 500 रुपये है। इसके अलावा जो चावल की खरीदी की जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसका आधिकारिक अभी तक जो है वो 2,500 था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते 2,700 के करीब पहुंच गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है छत्तीसगढ़ की बालिका जो हैं बालिका टीम ने नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बताना है कि अभी ASI एक खिलाड़ी को बनाया गया है जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी थी। उनका नाम आपको लिखना है कि उन खिलाड़ी का नाम क्या है जिसे ASI के पद से राज्य सरकार ने नवाजा है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी हो रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कितने चरण में होगा ये भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो ये भी बताइए कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कितने चरणों में होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको स्पोर्ट्स पढ़ते समय आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में किस स्थान पे है? तो इसका सही जवाब है 5वें स्थान पे है। ज़्यादातर मामलों में छत्तीसगढ़ हमारा प्रथम स्थान पे रहता है, हम उसको जानते भी हैं, लेकिन मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पे है। पहले स्थान में किस किस मामले में छत्तीसगढ़ है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में सरप्लस स्टेट है, आपको पता ही होगा। छत्तीसगढ़ में टिन एकमात्र ऐसा खनिज है जिसका टोटल उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। अलेक्जेंड्राइट केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कोयले के मामले में कई बार हम प्रथम स्थान पे आ जाते हैं, कोयले के उत्पादन के मामले में। ठीक है, और स्पंज आयरन के मामले में भी कई बार हम प्रथम स्थान पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ विभिन्न चीज़ों के प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही जवाब है मिनी माता। ठीक है, तो मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। इनको याद रखना है, रायपुर से सांसद थी मिनी माता के नाम पे भवन भी है। ठीक है, और मिनी माता का राज्य सरकार और राज्य की यानी मतलब राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और इनको याद रखा जाता है। और हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी शादी जो हुई थी आगमदास जी से हुई थी, और उसके बाद 1951 से 71 तक लगभग ये सांसद रही हैं। ठीक है, और लोकसभा सदस्य चुनी गई थी। इसके अलावा जब इनका प्लेन दुर्घटना हुआ तो वो 11 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 11 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि भी होती है। बाकी 13 अप्रैल 1912 आई थिंक ये डेट है इनकी जन्म तिथि की। अगर गलत होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है, तो मिनी माता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
चर्चा में रहा इकोवास ग्रुप का संबंध किस महाद्वीप के देशों से है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। तो अफ्रीका के देशों से संबंध है इकोवास, है ना। तो इसको याद रखना है आपको। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इकोवास का फुल फॉर्म क्या है? तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका ये अभी यानी चर्चा में है और भारत से भी संबंधित है। ये भारत से संबंधित ऐसे है कि भारत के जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में हैं, है ना, इकोवास क्षेत्र में एक बहुत सारे देशों का संगठन है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनको इकोवास से बाहर निकाल दिया गया था पहले, और जो इकोवास के सदस्य देश हैं इनके बीच में आपस में युद्ध होने वाला है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो भारत सरकार ने ऐसा अलर्ट जारी भी किया है कि इन देशों से निकलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश से वापस आने का अलर्ट विदेश मंत्रालय ने जारी किया है हाल ही में? तो आपके ऑप्शन है नाइजर, जॉर्जिया, गिनी, चाड। यानी भारतीयों को ये बोला गया है कि आप इस देश को छोड़ दें तुरंत, जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ युद्ध हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था हाल ही में किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो लगभग सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, केरल इसका सही जवाब है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे थे कि कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहा है सर, तो कारण ये है कि थोड़ा सा व्यस्त हूँ, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही चीज़ें और हालात ठीक होंगे मैं कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।